दोस्तों, आज की कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक सीख है। आज की कहानी एक बूढ़ी माँ की कहानी है। कहानी का नाम है बूढ़ी माँ का आखिरी इंतजार। गांव के आखिरी छोर पर एक बूढ़ी माँ रहती थी। नाम था सावित्री देवी। उम्र ने उनके कदमों से चाल छीन ली थी, मगर आंखों में अब भी बेटे रवि का चेहरा चमकता था। रवि शहर नौकरी करने गया था और जाते जाते बोला था, माँ बस 2 महीने में वापस लौट आऊंगा। बड़ी नौकरी मिलते ही आपको साथ ले जाऊंगा। वक्त बीतता गया। 2 महीने साल बन गए। साल कई वर्षों में बदल गए, पर माँ की आंखों की चौखट हर दिन उसी रास्ते को देखती रहती थी जहां से उसका बेटा रवि गया था। हर सुबह वह आंगन में झाड़ू लगाती, घर को सजा कर रखती, ताकि अगर आज बेटा अचानक से आ जाए तो कह सके, माँ तुम्हारा घर तो अब भी वैसे ही है। गांव वाले कहते, माई अब वो नहीं आएगा, पर माँ हंस देती और कहती, माँ का बेटा कभी अपनी माँ को नहीं भूलता। एक दिन बरसों बाद गांव में किसी ने बताया, शहर से रवि आने वाला है। माँ ने पुराने डब्बे से वह नीली साड़ी निकाली जो बेटी की पसंद की थी। बालों में तेल लगाया, माथे पर लाल बिंदी लगाई और दरवाजे पर आकर बैठ गई। दिल की धड़कनें तेज हो रही थी। बारिश होने लगी थी। हवा में ठंडक थी, मगर मां के चेहरे पर गर्मी थी, उम्मीद की गर्मी। शाम हुई। रवि आया, पर ऑटो से नहीं, 4 लोगों के कंधे पर ताबूत में लिपटा हुआ। मां बस मुस्कुराई, हाथ बढ़ाया, बेटे के सिर पर रखा और बोली, अब तो आ गया ना बेटा, अब मैं भी चलती हूं तेरे साथ। वो मुस्कुराते हुए वहीं गिर गई। उनकी सांसों ने बेटे का नाम लेकर आखिरी बार छोड़ा और आसमान से बारिश की बूंदें गिरती रहीं, जैसे खुद भगवान भी रो रहे हों। सीख, मां की ममता कभी बूढ़ी नहीं होती दोस्तों। और बेटा चाहे जितना बड़ा हो जाए, मां के दिल में हमेशा बच्चा ही रहता है। दोस्तों, आपको मेरा एक सुझाव है। आप सभी से मेरा व्यक्तिगत निवेदन है, माता पिता की बातों का कभी भूल कर भी बुरा मत मानिएगा, क्योंकि माता पिता की डांट भी भगवान की डांट होती है। उसमें हमारा भला ही छिपा रहता है। और ये बात हमें तब समझ में आती है जब माता पिता हमारी जिंदगी से हमेशा के लिए जा चुके होते हैं। जरा सोचिए, अगर वो चाहते तो अपनी कमाई से अपने सारे सपने पूरे कर हंसी खुशी सारी जिंदगी बिता देते, लेकिन नहीं, वो ऐसा नहीं करते। सारी जिंदगी अपने सपनों को मारकर, अपनी इच्छाओं को दबाकर हमें पढ़ाते लिखाते हैं, और हम अपने पैरों पर खड़े हो सकें इसके लिए खुद कष्ट सहते हैं। मित्रों, हो सके तो अपने माता पिता की आंखों में कभी आंसू मत आने दीजिएगा। धन्यवाद।